हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी पॉइंट ऑनलाइन स्कूल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, काफ़ी समय से बिजी शेड्यूल के कारण जो है आप सबके सामने किसी प्रकार का जो वीडियो लेकर के नहीं आ पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और आप लोगों के कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी मुझे सवाल मिले कि क्या सर बीएड स्पेशल एजुकेशन प्राइमरी के अंदर एलिजिबल है या फिर नहीं है, तो उसके लिए जो है मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूँ। तो जिस किसी साथी ने अभी तक जो है विशेष शिक्षा से जुड़ी हुई खबरें पाने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेवें तथा बेल आइकॉन को प्रेस कर लेवें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंच सके। साथियों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये एक भारत का जो है राजपत्र यानी कि गजट है, जहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का जो अधिनियम है वो यहाँ से जो है यहाँ पर बढ़ने के बाद में जो है लागू हो जाता है और पूरे देश भर के अंदर जो है ये लागू हो जाता है। तो आप सबके सामने काफ़ी समय से जो है एक बहुत ही बहुचर्चित विवाद चल रहा है, जिसे बीएड बीएसटीसी विवाद के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, बीएड बीएसटीसी का विवाद जो है राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर और तमाम जो है न्यायपालिका के अंदर जो है राजस्थान के ही नहीं अपितु जो भारतवर्ष के संपूर्ण जो स्टेट कोर्ट है वहाँ पर जो है सभी जगह पर यहाँ पर ये मसला जो है बीएड बीएसटीसी का विवाद जो है पनप रहा है। तो इसकी क्या सच्चाई है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने तो बीएड बीएसटीसी विवाद के अंदर जो है बीएड को जो है प्राइमरी लेवल से बाहर कर दिया था, लेकिन जो भारत का राजपत्र जारी है तो उसके अंदर जो है ये स्पष्ट तौर पर बात कही गई है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन जो है वो लेवल फर्स्ट प्राइमरी के लिए एलिजिबल है। तो वो किस प्रकार से एलिजिबल है उसके लिए आप सबके सामने जो है मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। आप सबके सामने एकदम ऑथेंटिक और जो भारत के राजपत्र पर जो बातें हैं वो आप सबके सामने लेकर के आऊँगा। आप सभी को याद होगा कि जो अभी मसला चल रहा है वो 28 जून 2018 को जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर ये कहा गया था कि जिसने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड की उपाधि प्राप्त की है उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम जिसे ब्रिज कोर्स कहा गया वो करना होगा। ये उस समय के जो सदस्य सचिव थे एनसीटी के वो संजय अवस्थी के द्वारा जो है जारी करके ये सारी चीज़ें तमाम चीज़ें जो भारत के राजपत्र पर कही गई थी। लेकिन इस जो अधिनियम को जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो है चैलेंज किया गया, एनसीटी की गाइडलाइन को चैलेंज किया गया था बीएसटीसी अभ्यर्थियों के द्वारा और उनमें उन लोगों की जीत हुई थी। तो वो 28 जून 2018 की जो गाइडलाइन थी उस पर जो है सारा मैटर जो है राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर चल रहा था और एनसीटी की वो गाइडलाइन जो है वो खारिज हो गई थी पूरे भारतवर्ष के अंदर। और उसको खारिज करने के पीछे ये तर्क माना गया कि जो वहाँ पर ये जो भारत के लोकसभा में पारित होना चाहिए, राज्यसभा के अंदर पारित होना चाहिए, फिर राष्ट्रपति के अंदर साइन होने चाहिए, उसके बाद में जो है किसी प्रकार का जो संविधान और जो किसी प्रकार का जो अधिनियम है वो पूरे भारतवर्ष के अंदर लागू किया जा सके। तो इस प्रक्रिया से वो जो 28 जून 2018 वाली गाइडलाइन है वो नहीं गुजरी थी। इस कारण से जो है वो अधिसूचना को खारिज कर दिया गया राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा। लेकिन बीएड विशेष शिक्षा के संदर्भ में उस गाइडलाइन के अंदर जो 28 जून को जो गाइडलाइन थी उसके अंदर किसी प्रकार की चर्चा बीएड विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए बात नहीं की गई। तो बीएड स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए कब बात की गई थी? तो बात की गई थी ये 13 अक्टूबर 2021 को। हम हालांकि अभी 2-3 माह पूर्व ही जो ये राजपत्र पर ये अधिनियम जो है बन के पारित हुआ था। और उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीएड विशेष शिक्षा का स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है कि प्राइमरी के अंदर बीएड विशेष शिक्षक जो है जिसने बीएड स्पेशल एजुकेशन के अंदर कर रखा है वो एलिजिबल है प्राइमरी लेवल के लिए। ठीक है, तो अभी कुछ लोग कहेंगे कि बीएड बीएसटीसी विवाद के अंदर तो बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया। हाँ, बाहर किया गया राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा, उसका मसला अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, लेकिन वो एनसीटी की 28 जून 2018 की गाइडलाइन को खारिज किया गया था क्योंकि वो एक कानूनी प्रक्रिया के तौर से जो है गुजरी नहीं थी, इस कारण से उसको खारिज किया गया। लेकिन उन्होंने वास्तव में राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा भी ये कहा गया कि जो 13 अक्टूबर 2021 की जो अभी हाल ही में जो गाइडलाइन आई है वो गाइडलाइन स्पष्ट तौर पर एक कमेटी की मीटिंग्स वगैरह के अंदर होकर के फिर जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो पारित होते हुए जो है इसको अधिनियम बनाया गया। तो वो एक लीगल प्रोसेस है। तो इस लीगल प्रोसेस के अंदर जो है बीएड स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए बात की गई है यहाँ पे।
और यहाँ पे एकीकृत बीएड एमएड यानी कि इंटीग्रेटेड बीएड एमएड जिसने 3 वर्षीय कर रखा है उसको भी एलिजिबल किया गया प्राइमरी लेवल के अंदर। तो जो साथी जिसने बीएड के अंदर स्पेशल एजुकेशन के अंदर जो है डिग्री कर रखी है IDMR HIVI जिसके अंदर भी जो है कर रखी है, तो वो लेवल फर्स्ट के लिए एलिजिबल है। इसमें आपको कतई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको यदि वहाँ निदेशालय बीकानेर के द्वारा आपको जो है पहले बार जरूर किया जा सकता है, लेकिन यदि आपको इस बात को यदि जो है आप राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करते हो तो आपकी निश्चित तौर पर विजय होगी। और ये जो अधिसूचना है 13 अक्टूबर 2021 की एक पूरी तरीके से अलग प्रक्रिया के तहत बनी हुई है। और इसको जो है राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा जो अभी बीएड BSTC का विवाद चल रहा है उस समय में भी इसको लीगल माना गया है, लेकिन बीएड स्पेशल वालों के पास में इस प्रक्रिया के लिए जो है कोर्ट केस करने के पास में संख्या बल भी नहीं है। और तमाम इस प्रकार की जागरूकता अवेयरनेस की कमी के कारण भी लोग इस प्रक्रिया से जो है वंचित है। तो मैं आप सभी साथियों को ये विश्वास दिलवाना चाहता हूँ कि यदि आप इस गाइडलाइन को 13 अक्टूबर 2021 की गाइडलाइन को यदि राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज करते हैं, तो जिस किसी साथी ने बीएड स्पेशल कर रखा है और उसके लेवल फर्स्ट के अंदर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली लेवल फर्स्ट के लिए एलिजिबल है। वो 101% आपका एलिजिबल होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका और कोई डाउट नहीं है। तो जो भी साथी बीएड स्पेशल से है और अच्छे मार्क्स है तो वो लेवल फर्स्ट के लिए भी अपना फॉर्म अवश्य लगे। धन्यवाद साथियों।